त्याच्यानंतर नाभेगावचे माजी उपसरपंच सन्माननीय सागर शेठ ठाकूर यांच्या माध्यमातून द्वितीय पारितोषिक अर्थात रोख रक्कम 50,000 रुपयाची धनराशी या स्पर्धेसाठी आली आहे आणि टोटल 250 खेळाडूंसाठी टी शर्ट ज्यांनी या स्पर्धेसाठी प्रोव्हाइड केल्या ते सन्माननीय नक्कीच या स्पर्धेचे मुख्य खंबीर अर्थात सागर शेठ ठाकूर यांचं सर्वात महत्त्वाचं योगदान या स्पर्धेसाठी लागलं. तुमचं देखील आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतोय. त्याच्यानंतर नाभेगावचे आदरणीय व्यक्तिमत्व सन्माननीय सत्यवानजी पाटील यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी तब्बल 2,500 रुपयाची धनराशी आली आणि त्याच्यानंतर नाभेखाडी गावाचे सन्माननीय व्यक्तिमत्व जयवंतजी कान्हा ठाकूर साहेबांकडून या स्पर्धेसाठी तब्बल 1,000 रुपयाची धनराशी आली. अशा सर्व दानशूर व्यक्तिमत्वांचा आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतोय. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. सेकंड राऊंड फर्स्ट मॅच तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल. दोन्ही संघांचा खूप चांगला खेळ पहिल्या फेरीमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळालं. सेकंड राऊंड मध्ये कोणता संघ चांगला खेळ करेल हे पाहणे तितकंच गरजेचं आहे. यावेळी टॉस जिंकलाय तो मात्र मंगेश स्पोर्ट कोंबडभुजे संघाच्या संघनायकांना आणि निर्णय घेतलाय इथे क्षेत्ररक्षण करण्याचा. ओपनिंग ब्लास्ट जोडी तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. नवयुग शेलगर टीमची ओपनिंग जोडी कुशल भगत आणि फलंदाज साहिल भगत ही जोडी तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये पाहता. खूप चांगली स्पर्धा, सुसज्ज हा आयोजन आणि तेवढंच सुंदर हा मैदान तुम्ही इथे पाहता. मॅच इथे स्टार्ट होईल. पंचांचा हिरवा कंदील येतोय. गेम ऑन. पहिलाच बॉल प्रगती पथावर गोलंदाज तयार होतोय. दिनेश उलवेकर त्याला फेस करेल फलंदाज कुशल भगत. पहिलाच बॉल प्रॉपर टायमिंग लॉंग ऑनच्या डोक्यावरनं और फिसचा हा बॉल डान्सिंग द डाऊन. पहिलाच बॉल वरती दमदार रुबाबदार शानदार षटकार. थँक्यू डीजे. सेकंड ऑन फर्स्ट मॅच अतिशय सुंदर फटका तुम्ही पाहिला. कुशाल भगतच्या बॅट मधून हा षटकार येतोय तो मात्र नवयुग शेलगर टीम साठी. सेकंड बॉल प्रहार केला जातोय. इथे मात्र चांगली गोलंदाजीचा दर्जा दाखवतोय. नक्कीच पंचांचे कौतुक करावं लागेल, परंतु आयोजकांची अशी विनंती आहे की अंपायर संदीप आहेत जे जासईचे एक गोट्या अंपायरची झलक झालीच पाहिजे असे कदाचित आयोजक सांगतात आणि झालंच पाहिजे एक जल्लोष. नक्कीच नक्कीच. तुम्हाला जर प्रसिद्ध व्हायचं असेल तर तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये थोडी वेगळी शैलीनं तुमचं इथे खेळ करावा लागेल किंवा चांगलं इथे प्रदर्शन करावं लागेल. इथे अजून एक देखील फटका, हा दुसरा षटकार येईल कुशल भगतच्या बॅट मधून. करतो. पहिलाच बॉल वरती षटकार आला, त्याच्यानंतर सेकंड बॉल डॉट गेला आणि त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा प्रहार केला कुशल भगतना. धाबत संख्याची इन्व्हेस्टमेंट तुम्हाला पाहायला मिळेल. पहिल्या षटकापासून चांगलं अटॅकिंग क्रिकेटचं नजराना तुम्ही सध्या नवयुग शेलगर या टीमच्या माध्यमातून कुशल भगतच्या माध्यमातून पाहता. टोटल संघाची धाबत संख्या 12 सध्या तुम्हाला फलकावरती पाहायला मिळतील. 3 चेंडूमध्ये जो स्टार्ट बैना प्रवीण गायकवाड सर तो स्टार्ट देतोय कुशल भगत नवयुग शेलगर टीम साठी. नेक्स्ट बॉल गोलंदाज तयार होतोय दिनेश उलवेकर. पहा इथे बॅकफुटर येऊन पंच करायचा होता. इथे चांगली गोलंदाजी. काय इथे मैदानाच्या आतमध्ये क्रिकेट पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडूवरती षटकार, सेकंड डॉट आला, तिसरा चेंडूवरती आला षटकार, चौथा डॉट आला. 12 इथे मात्र 4 चेंडूच्या अखेरीस 12 धाबा सध्या धावफलकावरती आहेत. खुशाला शांत ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाज दिनेश उलवेकर. कोंबडभुजे संघाचा मुख्य अस्त्र मात्र अस्त्रावर देखील वार करतोय कुशल भगत हा फलंदाज. खूप चांगली बॅटिंग साकारतोय मैदानाच्या आतमध्ये. नेक्स्ट बॉल गोलंदाज तयार होतोय. समोर पुन्हा एकदा फलंदाज सज्ज असतील कुशाल भगत. पहा हलक्यातना पुश करण्याचा प्रयत्न. चेंडूचा पूर्णपणे लाईन मेरिट पाहिलं जाते. दुसरे धाबेचा प्रयत्न होतोय
थोडं धोकं पत्करावं लागलं असतं फलंदाज साहिल भगतला, मात्र इथे चांगली रनिंग तुम्हाला पाहायला मिळाली. इथे मिळतील 2 धाबा बॅटिंग करत असताना नवयुग शेलगर टीमला आणि टोटल संघाची धावसंख्या तुम्हाला फलकावरती पाहायला मिळतील 14 धाबा. पहिल्या षटकामध्ये चांगलं स्टार्ट दिलं फलंदाज कुशल भगतनं. चेंडूचा विचार केला, शेवटचा बॉल असेल, गोलंदाज तयार होईल. पुन्हा एकदा दिनेश, बॅटचा फेस गोलला फटका बसलाय, चेंडू हवेमध्ये आणि हा पहिला धक्का शेवटच्या बॉल मध्ये विकेट संपादन करतोय गोलंदाज दिनेश उलवेकर आणि हा पहिला धक्का लागेल नवयुग शेलगर टीमला. तर पहिल्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त होतोय. एक षटकाच्या अखेरीस एक बाद, टोटल संघाची धावसंख्या 14 धाबा. ज्या फलंदाजाला चांगलं स्टार्ट दिला नवयुग शेलगर टीमला, त्या फलंदाजाला शेवटच्या बॉलमध्ये मैदान सोडण्यासाठी राजी केला दिनेश उलवेकर या गोलंदाजांना. पहिल्या षटकामध्ये धाबा थोड्या जास्त खर्च केला, मात्र ज्या फलंदाजी विकेट मी म्हणेन गरजेच होती मंगेश स्पोर्ट कोंबडभुजे टीमला, ती विकेट अखेरकार दिनेश उलवेकरच्या अकाउंटमध्ये आली. सेकंड ओव्हर गोलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळेल कोंबडभुजे संघाचा दुसरा अस्त्र गोलंदाज करण कोहली हा गोलंदाज तुम्ही इथे पाहता. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये इन होतोय, तो मात्र ऋतिक भगत हा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये इन झालाय. स्ट्राइक वरती साहिल भगत सज्ज असतील, गोलंदाज करण कोहली. पहिलाच बॉल सेकंड ओव्हर. पहिलाच बॉल इथे मात्र अतिशय सुंदर डिलिव्हर केला होता. चेंडूला फक्त सन्मान दिला जातोय आणि या चेंडूवरती सिंगल मिळेल, ती मात्र शेलगर टीमला. एका धाब्याने संघ पुढे सरकतोय. टोटल 15 धाबा तुम्हाला ऑन बोर्ड होते पाहायला मिळतील. स्ट्राइक इथे रोटेट झाली आहे. स्ट्राइक वरती फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळतील ऋतिक भगत हा तिसऱ्या क्रमांकाचा विस्फोटक फलंदाज नवयुग शेलगर टीमचा मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. ऋतिक भगत गोलंदाज इथे तुम्ही पाहता. करण कोहली इथे मात्र कमबॅक करेल का कोंबडभुजे टीमला, हे पाहणं गरजेचं. स्लोवर गतीचा हा फसवा बॉल, त्याच्यामध्ये फसलाय फलंदाज ऋतिक भगत आणि हा दुसरा धक्का नवयुग शेलगर टीमला. फलंदाज बाद होते. ऋतिक बॅक टू द पवेलियन.
बघतोय बॅटिंग करत असताना नवयुग शेलगर टीमवर स्टार्ट खूप चांगलं दिलं कुशल भगतनं. कुशल भगत आऊट झाल्यानंतर पूर्णपणे बॅकफूटवर येतोय नवयुग शेलगर संघ, कारण की वारंवार विकेट गमावतात. चांगली गोलंदाजी आपली गुणवत्ता सिद्ध करतोय मैदानाच्या आतमध्ये. करण कोहली हा गोलंदाज, कौतुक करावं लागेल करणचा, चांगला बॅकअप दिला कोंबडभोजे टीमला. पहा इथे मात्र लॉंग ऑफ मध्ये अलाउन द कार्पेट क्षेत्ररक्षक आहेत, फक्त इथे सिंगलला प्राधान्य दिलं जातोय. एक धाव या चेंडूवरती मिळेल. 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय. 2 षटकांच्या अखेरीस टोटल संघाची धावसंख्या तुम्हाला फलकावरती पाहायला मिळतील 3 बाद 17 धावा. तरी त्याच्यानंतर शुभम भगतसाठी कॅश प्राइज आहे. प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचं कॅश प्राइज. आदित्य भगत यांच्याकडून हा कॅश प्राइज शुभम भगतसाठी या प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचा कॅश प्राइज असणार आहे. 12 चेंडूचा खेळ इथे समाप्त झालाय. पहिल्या षटकामध्ये दिनेश उलवेकरनं धावा खर्च केल्या. 14 सेकंड ओव्हर अतिशय सुंदर राहिला, ज्यामध्ये बॅकअप मिळाला मंगेश स्पोर्ट कोंबडभोजे टीमला. त्या षटकामध्ये करण कोहलीनं धावा खर्च केल्या. 3 आणि 2 धक्के दिल्या ते मात्र शेलगर टीमला. अजूनही 12 चेंडूचा खेळ बाकी असेल. दोन्ही टीमसाठी एकच म्हणू शकतोय, ना संघर्ष ना तकलीफ है, फिर क्या मजा जीने में, मेरे तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में. पसीने के साई से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और जो करते मेहनत पर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे होते. जो संघ जास्त मेहनत करेल त्याचं स्वप्न इथे पूर्ण होईल. 8 संघ स्वप्न घेऊन आलाय, 1 संघ लकी ठरेल जो सुपर 3 साठी क्वालिफायर होईल. गोलंदाज तयार, स्विच हिट केलाय. क्षेत्रक्षण थोडं फॉर्मलिंग, चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धाब्यांसाठी हा चौकार. व्यक्तिमत्व सन्माननीय राजेशजी ठाकूर साहेबांना विनंती आहे की आपण या व्यासपीठावरती आपलं हार्दिक स्वागत आहे. त्याच्यानंतर शिवाजीनगरचे चॉकलेट बॉय चिंतामणी ठाकूर यांना देखील विनंती आहे आपण देखील या व्यासपीठावरती. सर्व पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. तिसरा षटक पहिल्याच बॉलवरती चौकार आलाय. फलंदाज साहिल भगत ओपनिंग ब्लास्ट मैदानाच्या आतमध्ये करत असताना सलामीवीरचा फलंदाज. पहा इथे कलात्मक क्लासिकल पडका फाईन रिझनच्या डोक्यावरनं येतोय हा षटकार. पहिल्या षटकामध्ये आल्या 14 सेकंड ओव्हरमध्ये कमबॅक केलं कोंबडभोजे टीमला. इथे चांगले बॅटिंग साकारतोय फलंदाज साहिल भगत नवयुग शेलगर टीमसाठी. या षटकामध्ये इथे मात्र चांगलं अटॅकिंग क्रिकेटचा नजराना तुम्हाला पाहायला मिळतोय. त्याच्यानंतर राजेशजी ठाकूर यांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करण्यात यावा. मी विनंती करेन सुरेंद्रजी ठाकूर यांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण आज सन्मान सोहळा करायचा. इथे फलंदाज बाद होतोय, अखेरकार यश मिळतोय गोलंदाज मनोज भगतला आणि हा 4था धक्का नवयुग शेलगर टीमला.
टँकडीज सलग 2 चेंडूवरती 10 धावा खर्च केला. थोडा प्रेशर निर्माण झाला होता. गोलंदाज मनोज भगत या गोलंदाजावर. त्याच्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवरती फलंदाज साहिल भगतला मैदानातून बाहेर काढला. साहिल भगतनं 7 चेंडू फेस केला आणि वैयक्तिक 13 धाब्यांचं योगदान दिला. तर हा चौथा धक्का लागतोय नवयुग शेलगर टीमला. तिसरं षटक इथे मार्गस्थ आहे. धाबसंख्येचा विचार केला ना तर टोटल 27 धाबा धावफलकावरती आहेत. तिसऱ्या षटकामध्ये चांगलं अटॅकिंग क्रिकेटचं नजरानं साहिलच्या माध्यमातून पाहिलं, मात्र त्याची विकेट मैदानातून बाहेर गेल्यानंतर कोणता फलंदाज इथे विश्वासानं खेळ करेल मैदानाच्या आतमध्ये. पहा हा मात्र शॉर्ट पिच बॉल स्लोवर गतीचा चेंडूचा मेरिट पाहिला आणि येतोय हा षटकार. तर हा षटकार आलाय विशाल भगत इनेट नंबर 6 6व्या क्रमांकाचा फलंदाज. षटकारांना अकाउंट ओपन करतोय. 600च्या स्ट्राईक रेटनं इथे खेळण्यासाठी प्रसिद्धी देतोय. धावसंख्येचा विचार केला तर 33 डबल 3 धावफलकावरती. 33 धावा धावफलकावरती. चांगलं इथे बॅटिंग साकारतोय नवयुग शेलगर संघ. चांगल्या टोटलवर इथे पोहोचण्याचा प्रयत्न राहिलाय शेलगर टीमचा आणि त्याच्यासाठी चांगली बॅटिंग इथे होत असताना आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. गोलंदाज मनोज भगत. इथे मात्र हा डॉट चेंडू महत्वाचा आहे, कारण की डॉट चेंडू फेकणं गरजेचं आहे, कमबॅक करणं गरजेचं आहे. या षटकामध्ये मनोज भगतनं टोटल 16 धावा खर्च केला. एक विकेट जरूर मिळवली आहे, मात्र ओव्हर देखील खूप महागडा करतोय तो मात्र कोंबडभुज टीमसाठी. नेक्स्ट बॉल. इथे बॅटची टॉप एज बॅक स्लिपला क्षेत्ररक्षक होत्या. थोडा चेंडू दूर होता, त्याच्या कारण शेवटच्या बॉल मध्ये आली सिंगल. 3 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय. 3 षटकांच्या अखेरीस नक्कीच नवयुग शेलगर संघ जाऊन पोहोचते टोटल 34 34च्या घरात. पहिला तिसरी मॅच असणार आहे. पहा रांजण संघनायक आपल्याला विनंती की आपण टी शर्ट कलेक्टसाठी या आणि लगेच आपण टी शर्ट परिधान करून टॉससाठी देखील या. आणि त्या संघासमोर फाईट करणार आहे जय साई शक्ती स्पोर्ट कोपर संघ. त्यांच्या संघनायकाला देखील विनंती की आपण टी शर्ट कलेक्ट करा आणि लगेच आपण टी शर्ट परिधान करून टॉससाठी इथे व्यासपीठावरती या. नेक्स्ट मॅच रांजणपाडा संघाचे संघनायक आणि कोपर संघाचे संघनायक चला आपण रिपोर्टिंग करा. तर इथे 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 3 षटकांच्या अखेरीस टोटल 34 धावा धावफलकावरती. शेवटचा षटक आहे. गोलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळेल मिलिंद धुले हा गोलंदाज. प्रहार केला जातोय मिलिंदवर. फटका इथे फसलाय. क्षेत्ररक्षक येथील चेंडू खाली आणि हा लागेल 5वा धक्का बॅटिंग करत असताना नवयुग शेलगर टीमला. तर धावत संख्या टोटल 34 34 धावा धावफलकावरती. स्ट्राईक वरती फलंदाज शुभम भगत. इथे मात्र बॅट चेंज घेतोय. चेंडू चालला थर्ड मॅन मध्ये आणि इथे मात्र क्षेत्ररक्षक पोहोचतील. थोडं फंबलिंग पाहायला मिळाला, तोपर्यंत 2 धावा इथे कंप्लीट होतील. तर शुभम भगत साठी कॅश प्राइज आहे. षटकारासाठी आदित्य भगत यांच्याकडून 100 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे. हा कॅश प्राइज फक्त शुभम भगत साठी असणार आहे. पहा गोलंदाजाचा विचार केला मच्छिंद्र धुले. पहिलाच बॉल ती विकेट. त्याच्यानंतर इथे गलती करतोय
क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाही आणि फलंदाज रनआउटचा शिकार होईल. हा तिसरा धक्का लागतोय बॅटिंग करत असताना नवयुग शेलगर टीमला. अतिशय सुंदर गोलंदाजी साकारतोय. मैदानाच्या आतमध्ये मच्छिंद्र धुले मिलिंद धुले पहिल्या बॉलवरती विकेट आली. दुसऱ्या चेंडूवरती 2 धावा. तिसऱ्या चेंडूवरती चुकी केली. रनआउटचा शिकार झाला आणि क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाहीये. धावसंख्येला स्थगिती लावली या षटकामध्ये, कारण की 3 षटकामध्ये ज्या धाब्यांचा डोंगर उभारलं होतं ना बॅटिंग करत असताना शेलगर टीमनं त्या धाब्याच्या डोंगराला किंडार पाडण्याचा प्रयत्न केला मिलिंद धुले या गोलंदाजांना. पुढचा बॉल अजून एक निर्धाव चेंडू. शेवटचं षटक कसं असावं याचं प्रात्यक्षिक मैदानाच्या आतमध्ये देत असताना गोलंदाज मिलिंद धुले हा गोलंदाज तुम्ही पाहता. शेवटचं षटक अतिशय सुंदर फेकत असताना अजून एक डॉट चेंडू. काय गोलंदाजी करतोय. सलग वारंवार बॅक टू बॅक 2 चेंडू डॉट फेकलेत आणि फलंदाज इथे बाद होतोय. थँक यू डीजे. दावेवर पूर्णपणे डिस्ब्रेक लावलं गोलंदाज मिलिंद धुलेनं, कारण की 3 षटकामध्ये 18 चेंडूमध्ये बनवलं त्या 34 धाबा. शेवटचं षटक अतिशय सुंदर राहिला कोंबडभुजे टीमला. धावसंख्येचा विचार केला तर टोटल 36 धाबा. फक्त 2 धाबा खर्च केल्या या शेवटच्या षटकामध्ये मिलिंद धुलेनं. शेवटचा बॉल देखील इथे शिल्लक असेल. समोर ऑन स्ट्राईक वरती बॅट्समन मितेश भगत हा फलंदाज तुम्ही इथे पाहता. शेवटच्या बॉल मध्ये कोणता नंबर असेल. षटकार चौकार सिंगल डबल की डॉट या विकेट हे पाहणं गरजेचं आहे. गोलंदाज तयार होतोय. फटका खूप चांगला आहे. तितकंच दर्जेदार क्षेत्रक्षम पाहायला मिळालं. एक धाव कंप्लीट. दुसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न इथे फसतोय. फलंदाज रनआउटचा शिकार होतोय. पहिला स्पेल पहिला सत्र इथे समाप्त होईल. बॅटिंग करत असताना नवयुग शेलगर टीमनं धाबा जमा केल्या टोटल 37. लक्ष असणारे सेकंड स्पेल धाबा चेस करावे लागतील. प्रवास आहे 24 बॉल मंगेश स्पोर्ट कोंबडभुजे टीमला करायचे टोटल 38 धाबा. यस थँक्यू डीजे. सेकंड स्पेलला पण जाऊया. पुन्हा एकदा आमचे साथी समालोचक सिनियर समालोचक नक्कीच प्रवीणजी गायकर सर यांचा आवाजातून आपण ऐकूया सेकंड स्पेल. तोपर्यंत डीजेच्या माध्यमातून ऐकूया एक सुमधुर संगीत. थँक्यू. थैंक यू डीजे, थैंक यू. चलिए इसके बाद तुरंत मैच होगा. थैंक यू मंगेश. इसके बाद मैच खेला जाएगा. रंजनपाड़ा टीम के कप्तान और जय साई शक्ति स्पोर्ट्स कोपर टीम के कप्तान से हम गुजारिश करते हैं कि तुरंत टॉस के लिए संपर्क करें. क्या बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी रही. एक समय लग रहा था शेलगर नवयुग शेलगर टीम की शुरुआत काफी धाकड़ हुई थी. बल्लेबाज कुशल भगत के माध्यम से लगभग कुशल ने पहले ओवर में रन ठोके थे 14 और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कम से कम 50-60 के भीतर ये टीम आसानी के साथ पहुंच जाएगी. लेकिन करण कोहली की शानदार गेंदबाजी और उनके समेत मिलिंद
दूल्हे की दमदार गेंदबाजी, यानी कि 2 ओवर में सिर्फ 6 रन बने यहाँ पर बैटिंग करने वाली टीम नवयुग 11 शेलगर टीम को। और उसके बाद बात करेंगे दिनेश और मनोज भगत के 2 ओवर में लगभग रन ठोके थे 31, यानी कि 2 ओवर में खराब बल्लेबाजी और 2 ओवर में धाकड़ बल्लेबाजी नवयुग 11 शेलगर टीम की ओर से देखने को मिली। अभी अभी 12वें खिलाड़ी से हमने चर्चा की थी शेलगर टीम के कि हमारी जो महेश स्पोर्ट्स शेलगर टीम खेल रही थी उनमें थोड़ी सी गेंदबाजों की कमी है, हम में बल्लेबाजों की कमी है, और वही आखिरकार देखने को मिला और वही साबित होता हुआ। अब देखेंगे जिस तरीके से अब ये टीम की गेंदबाजी ताकत है वो बिल्कुल ये गेंदबाजी किस तरीके से होगी ये भी आने वाला समय आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 24 गेंदों में 38 रनों को बचाना है और ये रन किस तरीके से बचा पाएंगे उसका जवाबी हमला देने के लिए मंगेश स्मृति 11 कोम्बडभुज टीम की ओर से आरंभिक जोड़ी कप्तान मनोज और उनका साथ देंगे शुभम कोहली। तो बिल्कुल हमारे अंपायर से, यानी कि जिस तरीके से अंपायर की भूमिका में नजर आ रहे हैं हमारे झांसी के संदीप पाटिल सर, अगर वो आज डांसिंग गाथा दिखाते गोटे अंपायर के, बहुत अंपायर देखे हमने, गोटे अंपायर देखा, माटे अंपायर देखा, पोटे अंपायर देखा, और झांसी में आकर आप संदीप पाटिल सर भी बिल्कुल यहाँ पर नजर आते हुए उनका भी तहे दिल से स्वागत करेंगे। राजेंद्र घरत सर सेवा, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल यहाँ पर मंगेश पाटिल शिरौली, उनका भी स्वागत करते हैं। 24 गेंदों में 38 रनों का लक्ष्य, कम रन है यहाँ पर, और पिछले मुकाबले में 41 रनों की शानदार पारी खेली थी बल्लेबाज शुभम ने। अगर शुभम को आउट लेने में जल्दी कामयाब हो पाती है टीम नवयुग शेलगर तो शायद यह मुकाबला इनके लिए थोड़ा सा राहत की सांस तक बन जाएगा। धड़कनें थोड़ी सी तेज जरूर है। बात करेंगे यहाँ पर शेलगर टीम के समर्थकों की, उन्हें पता है लो स्कोर का मैच है, लेकिन कल के 3-4 मुकाबले आपने देखे होंगे कल के इसी मैदान के ऊपर कि जहां पर लो स्कोर के मैच में काफी दमदार गेंदबाजी हुई थी। यहां पर देखेंगे तो ये विकेट जो है पूरी तरीके से बैटिंग पैराडाइज विकेट है। हवा एक तरफ राइट हैंड बल्लेबाज को बिल्कुल साथ दे रही है और उसी हवा के विरुद्ध दिशा में एक्स्ट्रा कवर डीप पॉइंट में बड़े शॉट खेले पिछले मुकाबले में शुभम ने, लेकिन उस शुभम को रोकने में इस अंडर 21 का युवा गेंदबाज यानी कि साहिल भगत क्या रोकने में कामयाब हो पाएगा। खुद को एक सोने के सिक्के जैसे बनाए, जो कभी नाले में भी गिर जाए ना तो उसकी कीमत कम ना हो, और उस तरह का ये परफॉर्मेंस अब दिखाना होगा गेंदबाज को और उसके साथ साथ बल्लेबाज को। जीत किसकी होगी ये तो समय तय कर पाएगा, लेकिन लड़ाई है कोम्बडभुज विपक्ष नवयुग शेलगर टीम के बीच में। पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से आए थे, फुल टॉस फेंकी थी इस बॉल को और भेज दिया 38 सर्कल का फायदा लेते हुए गेंद सीमा पर 4 रन। बिल्कुल हमारे साथी स्कोरर जानकारी देते हुए प्रणय कि ये टूर्नामेंट में 1000 रन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि अच्छी स्कोरिंग की भूमिका यहां पर नजर दिखाते हुए 4 रनों के साथ खाता खोला बल्लेबाज शुभम फिर से एक बार तैयार। ये फुल टॉस है स्ट्रेट टू दी बॉलर, लेकिन यहां पर आउटफील्ड काफी फास्ट है। लॉन्ग ऑफ के फील्डर यहां पर आते हुए उठाएंगे, वी शेप में बढ़िया फील्डिंग यहां पर नजर आती हुई। कम से कम अपने टीम के लिए 3 रन तो जरूर बचा इस खिलाड़ी ने, लेकिन तब तक बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय था 1 रन लेने का। 1 रनों के साथ शुभम पहुंचे 5 रनों के ऊपर और छोर बदला स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज कप्तान मनोज भगत यहां पर नजर आते हुए। तर जय साई कोपर टीमच्या कॅप्टनला मी विनंती करतो की आपण टी शर्ट घेण्यासाठी या आणि त्यांच्या समवेत रांजणपाडा टीमचे कॅप्टन। तो टॉस देखील करूया। तो ये फुल टॉस बॉल थी, ये भी अच्छी फील्डिंग यहां पर नजर आती हुई। इस बार कैप ढूंढने की कोशिश की थी कप्तान यहां पर मनोज ने, लेकिन पूरी तरीके से नाकामयाबी नजर आती हुई। तो यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति, स्कोर है यहां पर 5 रन। 3 गेंदें अभी तक समाप्त हो चुकी है। प्रति ओवर की बात करेंगे 9.50 के औसत से रिक्वायर्ड रन रेट बनाना होगा, लेकिन देखेंगे कितना संघर्ष करती है। हाफ ट्रैकर की बॉल, मौका बनेगा शॉर्ट स्क्वायर लेग के रीजन में, फील्डर है और कोई गलती नहीं। यह पहला बड़ा झटका लगेगा निश्चित तौर पर। मंगेश स्मृति 11 कोम्बडभुज टीम के कैप्टन 0 पर लौटे मनोज भगत बैक टू द पैवेलियन। तो बिल्कुल यहां पर बल्लेबाज के पारी का हुआ खात्मा, पहला बड़ा झटका लगता हुआ मंगेश स्मृति 11 कोम्बडभुज टीम को। मनोज भगत लौटे। अब यहां पर ओवर की बात करेंगे, 2 गेंदों का खेल शेष बचा है और पावर प्ले के ओवर में क्या शानदार गेंदबाजी करते हुए साहिल भगत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।
पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई थी और 3 गेंदें इतनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ फेंकी जहां पर मंगेश स्मृति कोम्बडबुजे टीम के लिए थोड़ी सी दुविधा यहां पर उत्पन्न नजर आती हुई। व्हाट अ ग्रेट कमबैक, गुड बॉलिंग साहिल भगत, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। सामने बल्लेबाज है शुभम कोहली। ये भी मौका बनेगा, अगर ये विकेट लेते तो मैच में पकड़ मजबूत होगी। और क्या बेहतरीन फील्डिंग, ग्रेट कमबैक, वेरी गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस और एन मौके पर विकेट बैक टू बैक गिरा यहां पर कोम्बडबुजे टीम का शुभम। पिछले मैच में 41 रन ठोके थे, लेकिन ये मैच में कम रनों में लौटे और ये बड़ा झटका लगता हुआ कोम्बडबुजे टीम को। बहुत ही खराब बल्लेबाजी यहां पर नजर आती हुई। क्या जरूरत थी, पहला विकेट गिरा था, उसके बाद बड़ा शॉट खेलने का इरादा किया था शुभम ने और यकीनन शुभम के पारी का यहां पर खात्मा होता हुआ और इस विकेट की खुशी का इजहार दिखाया मैदान के ऊपर नवयुग 11 शिलगर टीम के खिलाड़ियों ने। जानते इस खिलाड़ी की कीमत क्या है, ये बहुत बहुमूल्य खिलाड़ी थे और ये इस खिलाड़ी को मात्र चलता बना दिया। 5 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर, 5 गेंदें फेंकी इस गेंदबाज ने। क्या जबरदस्त पावर प्ले का ओवर, और यही तो चाहती थी नवयुग 11 शिलगर टीम। भले ही रन 38 है, उनको बचाते वक्त आपको पावर प्ले का ओवर बेहतरीन फेंकना है और उसी उम्मीद के ऊपर यह परफॉर्मेंस देता हुआ यह नौजवान अंडर 21 का खिलाड़ी। व्हाट अ ग्रेट बॉलिंग परफॉर्मेंस। अंतिम गेंद इस पावर प्ले के ओवर की, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट ने 5 गेंदें फेंकी और क्या सटीक लाइन फेंकी और बल्लेबाज को पूरी तरीके से बांध कर रखा है। अंतिम गेंद पावर प्ले की तैयार। ये गेंद एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की गई थी, थोड़ा सा अंपायर ने हाइट फैक्टर को देखा, इसी की वजह से ये नॉट आउट का करार दिया। ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट। एक बार जोरदार तालियां इस गेंदबाज के लिए। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई थी, उसके बाद सिर्फ 1 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट। ओवर नंबर पहला कंप्लीट, रन बने हैं 5, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर मंगेश स्मृति 11 कोम्बडबुजे टीम अब 18 गेंदें और 33 रनों की आवश्यकता।
अगर कामयाब बनना है ना तो मंजिल पर नजर रखो, क्योंकि कौवे के टोकने से चील कभी रुका नहीं करते। बाज की तरह उड़ो और यहाँ पर पूरी तरीके से रोक लगाई है इन बल्लेबाजों के ऊपर। व्हाट अ ग्रेट कमबैक, कमाल की गेंदबाजी चलती हुई यहाँ पर गेंदबाजों की ओर से नवयुग 11 शिलगर। और जिस तरीके से गेंदबाजी का परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल तारीफ काबिल परफॉर्मेंस। दोस्तों इसके बाद और एक तगड़ा मुकाबला रंजनपाड़ा बनाम जय साई शक्ति स्पोर्ट्स कोपर, और उसके बाद और एक बड़ा मैच होगा आपके सामने। नटराज 11 नाबा, वैष्णव बोईर, भूषण बोईर, जानटी घरत ऐसी टीम होगी, और एक तरफ हरेश गावन टीम जीते उनके सामने चुनौती होगी। ये गेंद बिल्कुल फुल टॉस पे की थी, इस गेंद को ढकेला यहाँ पर सीधा लॉन्ग ऑफ के रीजन में, डीप लॉन्ग ऑफ में आकर गेंद को उठाएंगे। तब तक बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का पर्याप्त समय था और 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 10 रन, 13 गेंदे, 28 की दूरी। मैच थोड़ा सा दूर यहाँ पर जाता हुआ बात करेंगे मंगेश स्मृति 11 कोम्बड़बुजे टीम की ओर से। समय इंसान को सफल बनाता, सफल नहीं बनाता। समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। लेकिन देखेंगे समय के साथ किस तरीके का यहाँ पर क्रिकेट खेलेंगे। ये लाइन खराब है। कल भी हमने कहा था कि लो स्कोर के मैच में आपको रनों को बचाना है, वाइड गेंदों से बचना है, डॉट गेंदे फेंकना है, विकेट निकालना है, तभी तो आप जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये गेंदे खराब, और खराब गेंदे चाहिए कोम्बड़बुजे टीम को। लेकिन नवजल भोईर जब तक है मैदान में तब तक शायद ये मैच बनाया जाएगा। विघ्नेश कोहली और नवजल भोईर इन बल्लेबाजों के ऊपर टीम निर्भर करेगी। रन बनी है टोटल 11, 13 गेंदे, 27 रनों की आवश्यकता है। ऑन साइड में ढकेला इस गेंद को, लॉन्ग ऑन में फील्डर है मौजूद, कोई गलती नहीं, एक से ज्यादा मात्रा कुछ नहीं है। और एक सफल ओवर की समाप्ति। पहले 2 ओवर की बात करेंगे तो बिल्कुल पहले ओवर में रन बने थे 5 और इस ओवर में रन आए टोटल 7 और रन बने हैं 12। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर कोम्बड़बुजे टीम अब जीतने के लिए 12 गेंदे और 26 रनों की आवश्यकता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पानी घेऊन जायचं मैदानात, तो बिल्कुल पानी लेकर जाइए मैदान के अंदर। क्या जबरदस्त है यहाँ पर मैच दोनों टीमों के बीच में चलते हैं। थोड़ा सा ड्रिंक आएगा मैदान में, तब तक सुनिए एक डीजे की, डैनी की सुमधुर संगीत। थैंक यू डीजे। बिल्कुल पहले 2 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या, तो बिल्कुल रन संख्या बनी है टोटल बात करेंगे 12 रन जीतने के लिए। अब बात करेंगे 12 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता। दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन देखेंगे किस तरीके का परफॉर्मेंस, थैंक यू, किस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ पर नजर आएगा आपके सामने। गेंदबाजी में दूर वाले छोर से परिवर्तन, नए बॉलर यहाँ पर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए सुयश भगत। तीनों भी भगत बंधु ने, दोनों भगत बंधु ने क्या दमदार गेंदबाजी की है। अब क्या सुयश भगत उनके कदमों के ऊपर कदम रखते हुए अपने टीम के लिए बचाने का प्रयास, लेकिन नवजल है मैदान में, तब तक ये मैच बनेगा कोम्बड़बुजे टीम के लिए। पहली गेंद लाउड अपील की गई थी अंपायर की तरफ, शायद नॉट आउट का इशारा, अंपायर का लेग बाइस का इशारा जरूर आएगा। हाइट फैक्टर को देखा, लाइन को देखा अंपायर ने, पिचिंग देखा कहां पर हुआ, और पूरी तरीके से यहां पर 1 रनों का इशारा लेग बाइस के तौर पर 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल यहां करेंगे तो 13 रनों के ऊपर। बढ़िया मैच, 11 गेंदे 25 रनों की अभी भी जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। एक तरफ कभी मैच देखेंगे आप बिल्कुल कोम्बड़बुजे टीम की तरफ आने आ रही है, और कभी लगता है कि ये मैच शिलगर टीम की तरफ। यॉर्कर का प्रयास, टैप किया इस गेंद को, डीप लॉन्ग ऑफ,
माफ कीजिएगा लॉन्ग ऑन मिड ऑन में आकर इस गेंद को रोका 38 सर्कल के भीतर और तब तक बल्लेबाज ने 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है, बात करेंगे यहां पर 14 रनों के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी अभी तक चल रही है सुयश भगत के माध्यम से, 2 रन अभी तक खर्च किए इस गेंदबाज ने और क्या कमाल की यहां पर गेंदबाजी अपने टीम के लिए। रन चाहिए, बड़े शॉट नहीं आएंगे तो मैच में हाथ धोना पड़ेगा। ये फ्लिकर बॉल थी, ये मौका था, ये छोटी छोटी गेंदों के ऊपर है ना, अब बड़े शॉट्स खेलना बहुत जरूरी था, लेकिन पूरी तरीके से यहां पर बात करेंगे डॉट बॉल की समाप्ति। अब ये समय नहीं है कि आप डॉट गेंदे खेल सकते हैं, आपको अब ये मैच में बने रहना है तो बिल्कुल बड़े शॉट में तब्दील करना होगा। मैच पूरी तरीके से फंसता हुआ, 9 गेंदें बची है, 24 रनों की अभी भी आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाज तैयार, लो फुल टॉस बॉल ऑन साइड में खेला, इस गेंद को आउटफील्ड फास्ट है, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, स्क्वायर लेग के रीजन में गेंद सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा आएगा, 4 रन। बिल्कुल यहां पर बात करेंगे आने वाली 6 गेंदें 18 रनों के अभी भी 20 रनों की माफ कीजिएगा जरूरत है यहां पर कोम्बड़ बुजे टीम के लिए। तो इसी बीच स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति चषक के दमदार आयोजक संजय शेठ ठाकुर बामन नोंगरी ये भी मैच को एंजॉय करते हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन चलते हैं मैच की तरफ, मैच थोड़ा सा रुका हुआ है। सुमित फक्त मॉनिटरचा थोड़ा फक्त मॉनिटरचा कमी कर। तो 6 गेंदें और जीतने के लिए लगभग देखा जाएगा 20 रनों की आवश्यकता। मैच मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहां पर फंसता हुआ, तो बिल्कुल किस तरीके से कमबैक करेगी अपने टीम के लिए ये आने वाला समय तय कर पाएगा। अब 6 गेंदें नवजल भोईर के हाथों में और इन 6 गेंदों में नवजल भोईर के अपने टीम को बचाने में कामयाब हो पाएंगे। मैच बड़ा है दोनों टीमों के बीच में, लेकिन इससे पहले बात करेंगे ये संघर्ष बहुत कड़ा है और इस संघर्ष में मुकाबले में आखिरकार कौन सी टीम बाजी मारेगी। 6 में चाहिए 20, 3 छक्के आते हैं तो मैच होगा फिनिश, लेकिन देखेंगे इतना सहज होगा कोम्बड़ बुजे टीम के लिए। जिस तरीके की बात करेंगे कि कोम्बड़ बुजे टीम के सामने क्या कमाल की गेंदबाजी की है यहां पर नवयुग 11 शेलगर टीम के गेंदबाजों ने, और उसी गेंदबाजी के बदौलत क्या यहां पर मैच में पूरी तरीके से वापसी करने का इरादा दिखा दिया है। तो यहां पर 3 ओवर में गेंदबाजों का बोलबाला आपको देखने को मिला कि आने वाले अंतिम ओवर में नवजल भोईर जैसे बल्लेबाज का बोलबाला आपको यहां पर देखने को मिलेगा। खेलने के लिए तैयार होंगे नवजल भोईर और एक तरफ चुनौती होगी सामने गेंदबाज है गेंदबाजी के लिए नितेश भगत।
मितेश भगत है गेंदबाजी के मार्ग पर। यह प्रेशर वाला ओवर होगा। इस ओवर में मात्र बड़े बड़े शॉट खेलने की कोशिश जरूर करेंगे बल्लेबाज, लेकिन देखेंगे अब दर्द गम डर किसके अंदर होगा या कौन बाहर निकालेगा। ये गेंद ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, एक रन तो जरूर मुकम्मल। लॉन्ग चेस करेंगे फील्डर, डीप में आकर उठाएंगे, तब तक बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे यहां पर 20 रनों के ऊपर 5 गेंदें बची है और 18 रनों की आवश्यकता। खुद को बनाए, पिंजरे से निकल कर तो देख कि तू भी एक सिकंदर है। वही नौजल भोईर को करना होगा। हालात बिल्कुल थोड़े से खराब है, लेकिन इस हालात के अगर क्या छूट पाएगी कुंबड़ भुजे टीम और इस हालात को बना रखा पाएगी यहां पर शेलगर 11 टीम। ये शॉट ऑन साइड में है, हवा में थी जरूर, लग रहा था कैच के लिए जज करेंगे। अंतिम क्षणों में इरादा पलटा और गेंद वन बाउंस सीमा पार, 4 रन। गेंदें बची है, 14 रनों की आवश्यकता। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती दोस्त, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है और यहां पर नवजल भोईर अपने टीम के लिए बड़ा संघर्ष करता हुआ आखिर की गेंदें बची। यहां पर बात करेंगे 4 और 14 रनों की आवश्यकता। ये शॉट लीजिए, 3 गेंदें बची और 8 रनों की आवश्यकता। परेशानी थी कुंबड़ भुजे टीम के सामने, लेकिन कहते हैं परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है वो सीख दुनिया का कोई स्कूल नहीं दे सकता। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत लिख के फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाएगी। कम बैक करना होगा गेंदबाज को, लेकिन प्रेशर है। अंपायर का फैसला तो आया है, लेकिन देखेंगे क्या ये क्रीज से बाहर गिरी है गेंद, तो जरूर इशारा करेंगे व्हाइट बॉल का इशारा। व्हाइट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल यहां पर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर 31 रनों के ऊपर अब 3 गेंदें बची है, 7 रनों की आवश्यकता। तो चलिए टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान जय साई शक्ति स्पोर्ट्स कोपर और रंजनवाड़ा टीम के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। बोल भाई। हाँ। एक मिनट जरा फोन बोले, मैं फोन करता हूं। तो बिल्कुल 3 गेंदें बची और 7 रनों की आवश्यकता। वार्ड मैच, नवजल ने मैच में पूरी तरीके से वापसी की अपने टीम के लिए और यह मैच बिल्कुल पूरी तरीके से कुंबड़ भुजे टीम के पक्ष में आता हुआ, लेकिन हार कर जीतने वालों को ही बाजीगर कहते हैं। क्या यहां पर वो कमबैक कर पाएगा गेंदबाज? ये शॉट थैंक यू। 1 रनों की अभी भी जरूरत। इस टूर्नामेंट का नियम है, दौलत तो विरासत में मिलती है, लेकिन दोस्त पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। प्रेशर 3 गेंदबाजों ने क्या कमाल की गेंदबाजी की थी, लेकिन ये जो गेंदबाज है मेरे ख्याल से मितेश भगत, ये थोड़ी सी कमजोर यहां पर गेंदबाजी करते हुए। 2 गेंदें 1 रन की आवश्यकता। स्वीप किया इस गेंद को। थँक यू डीजे। इथे खऱ्या अर्थानं आमचे शेलकर गावचे गोल्डन मॅन प्रल्हाद शेठ, त्यांच्या समेत बालकृष्ण मामा, मात्र आपलाही सरस्वागत संघ जरी पराभूत झाला तरी नेहमी साथीने तुमचा दमदार योगदान राहत असतो। तर सामनावरचा पारितोषिक देऊया या ठिकाणी। नो डाउट 7 चेंडूंमध्ये 24 धाव्यांची अफलातून इनिंग साकारली और अंतिम क्षणों में मैच में फांसा पलट दिया, वो खिलाड़ी बना नवजल भोईर मैन ऑफ द मैच। तर टॉस करूया, आमचे गोल्डन मॅन प्रल्हाद शेठ यांच्या शुभासे हे नाणेफेकीचा कौल करूया आपण। रांजणपाडा विरुद्ध जय साई शक्ती स्पोर्ट्स कोपर आजच्या दिवसातील पहिल्या फेरीतील 3री लढत आणि नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय